मैं इस एरिया को एक मॉडल सिटी बनाना चाहता हूँ। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो। ये जो झूम रहे हैं मतवाले हैं, खुशियां मनाने में निराले हैं, जोशो खरोश में इनका कोई सानी नहीं। ये पीपल्स पार्टी के जयाले। कोई औहदा नहीं, पार्टी में भी कोई औहदा नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट अ स्मॉल वर्कर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। जब मैंने वहाँ के लोगों को कहा है कि अगर आप हमें मुंतखब करते हैं और हम आपका काम नहीं करते, आप हमें गिरेबान से पकड़िएगा। किया जिए भुट्टो कहा बेनजीर, अब आ गया बिलावल फिर से चलेगा तीर। जिए बेनजीर, जिए बेनजीर, अब आ गया बिलावल फिर से चलेगा तीर। तो हमारे एरिया के अंदर पार्क्स बहुत कम है, हमारे एरिया में यूटिलिटी स्टोर तक नहीं है, हमारे यहाँ डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की नहीं है। चाहे उसमें कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं इस एरिया को मॉडल टाउन बना के रहूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं फुजैल बंदानी बल्दियाती इलेक्शन की गेमा गेमी में लेके आया हूं एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है सवाल तो बनता है। क्योंकि हर तरफ सियासी जमातों की गेमा गेमी है, तमाम लोग अपने अपने नुमाइंदों की बात कर रहे हैं और हर आदमी की ख्वाहिश है कि वो इस इलाके के लिए काम करे। और इसी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, इन्हीं इलाकाई मसाइल को हाईलाइट करने के लिए मैं लेके आया हूं प्रोग्राम जिसका नाम है सवाल तो बनता है। और आज के इस प्रोग्राम में मेरे जो मेहमान हैं उनका नाम है फरीद दादवाला, जो कि फरीद लालू के नाम से पहचाने जाते हैं और यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अपने इलाकाई काम के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं, यूथ के हवाले से इनके काम इलाकाई लोग देखते हैं वक्तन फ़वक्तन और एक पूरी टीम लेकर चल रहे हैं। सर, हम आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। फरीद भाई, क्या सोच, क्या डेवलपमेंट, क्या ज़हनी आपका यूँ समझ लीजिए कि फार्मूला था कि जिसके तहत आप इलेक्शन के माहौल तक पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू। और मैं कभी भी कहीं इंटरव्यू के लिए कहीं जाता नहीं था, ना मुझे इतना कुछ पता था। ये जैसे सियासत में जिस तरह से अभी मैं ऑन ग्राउंड जैसे इस तरीके से काम कर रहा हूँ, यहाँ भी समझे आपके पास ऐसे ही आ गया हूँ। असल में हमारे एरिया का आपको पता है, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जितना भी टर्नओवर लोगों ने जो आए गए, जितने भी लोग आए, आज तक कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहता कि उसने क्या किया, इसने ये किया। सब भाई हैं हमारे, क्या पता कहीं परेशानियां हो, उन्हें कहीं का बर्डन हो, कहीं कुछ हो, लेकिन मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। मैं एक अपने पैनल के साथ उतरा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंने एक पैनल पूरा उतारा है हुसैनाबाद पे UC7 में। ठीक है जी, हमारे जो नुमाइंदे हैं, बस मैं आपको ये कहूँगा कि मैं इस एरिया को एक मॉडल सिटी बनाना चाहता हूँ। मॉडल एरिया, जस्ट लाइक मॉडल, एक आप समझ लेना कि एक UC ऐसी होगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो शायद कभी कहीं बनी होगी। ये आप अपना मंशूर बता रहे हैं? नहीं, मंशूर तो नहीं बता रहा मैंने, अभी मंशूर आपको बताया ही नहीं है। मंशूर तो हमारा ये है कि सबसे पहले देखिए, हमें उस जगह पर जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे यहाँ बेसिक नीड्स हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सर्विसेज, सर्विस का इश्यूज़ हैं हमारे पानी की लाइनों का इशू है हमारा, हमें सफाई वहाँ पर चाहिए और हमें सिक्योरिटी वहाँ पर चाहिए। इन 4 चीज़ों के अलावा हमारे एरिया में हमें और कुछ नहीं चाहिए, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ग्राउंड पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। फरीद भाई, यही बेसिक्स होती है ना, बेसिक होती किसी की ज़िंदगी के लिए, इंसान के लिए, उसके यही इंसान की ज़िंदगी के लिए। अगर कोई उसे टाइम पर
जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो अपनी नौकरियां प्रॉपर तरीके से करें तो हमें ये सब चीज़ें फेस ना करनी पड़े, और ना आज हम आपके सामने बैठे होते, क्योंकि जिनका काम है ये उन्हीं को करना चाहिए। लेकिन बस अब इलाके को देखकर जिस तरीके से मतलब माहौल बन गया है, काम करने को कोई तैयार नहीं है। बस जो आता है बातें तो बड़ी होती हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। तो इस वजह से मैं आगे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा कर जाऊँ। फरीद भाई, बात यही थी कि जो असल बात आपसे पूछनी थी, मकसद यही था कि जाहिर सी बात है इलेक्शन होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, हमने यूं करना है, हमने यूं करना है, हमने यूं करना है, और फिर उसके बाद होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली जैसे ही सीटें मिल जाती हैं उसके बाद कई दफ़ा ऐसा हुआ कि नुमाइंदे इलाके में मिलते भी नहीं हैं। तो आपने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है, टीम वर्क है आपके साथ, वहाँ पर कोई इस तरह के लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे और इस काम को जैसे आप जो सोच रहे हैं उसको ऑन ग्राउंड कर सकेंगे? मैं आपकी इस बात को डिनाई नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर ये सब ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता। ठीक है, आपकी बात हकीकत है, सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर तो नुमाइंदे आते हैं जाते हैं लेकिन बस वो बातें ही रह जाती हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। जो होता है वो भी धक्का पेल होता है, और जिस तरीके से कराया जाता है उस तरीके से होता। फ़ोन तक नहीं उठते हैं। मैं भी इसी पॉइंट की तरफ आपकी तरफ दिला रहा था। फ़ोन भी नहीं उठाया जाता। जो हकीकत है ऑन ग्राउंड यही है, रियलिटी यही है। इसी चीज़ को देखकर मैं आगे आया हूँ और मैंने अपना पैनल एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उतारा है, और मैं चाहता हूँ कि हम खुलकर काम करें। अच्छा, आप इसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं किसी सीट के लिए? नहीं, मैंने इलेक्शन, मुझे लड़ना ही नहीं है इलेक्शन। अगर मैं अपनी ज़ात के लिए अगर लड़ना होता तो मैं लड़ता। ये पैनल जो मैंने उतारा है ये हमारे एरिया के लिए मैंने उतारा है कि वो लोग इस चीज़ को, इलाके को देखें। मैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत भोग दे रहा हूँ, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा, मैं उनका साथ मगर ये अच्छी बात है कि अगर इस तरह की सोच है आपकी कि एरिया की फलाह के लिए आप उनको यूँ समझ लीजिए कि पीछे से मोटिवेट करें और वो आगे काम करें, यानी कि डबल क्रॉस चेक होता रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की सोच आप लेके आए हैं। तो बस यही सोच लेकर हम आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काम तो अभी भी जारी हैं, चल रहे हैं। अच्छा, इस वक्त भी कर रहे हैं आप? जी, अभी भी चल रहा है, क्योंकि देखें बारिशों से पहले हमें जैसे बता दिया गया था कि बारिशें होने वाली हैं। तो हमारे एरिया में आपने वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन का तो नाम सुना होगा। जी जी। पूरे कराची से बच्चियाँ, न्याणियाँ सब आती हैं वहाँ पर। ठीक है जी। वहाँ पर एक नाला है 7 फुट का, 7 फुट इसकी चौड़ाई है। ठीक है, उसमें मैंने तकरीबन मोर देन 65 डंपर्स मैंने निकलवाए, जो चौक थी लाइन। मोर देन 10 ईयर्स हो चुके थे जो चौक थी। साबका दौर के लोगों ने उसको करवाया भी था, लेकिन इसके बाद उसको तोड़ दिया। ठीक है जी, उसको तोड़ दिया, जगह जगह से तोड़ दिया गया। उसमें गंद कचरा जमा होता रहा ब्लॉक हो जाता है और पूरी ब्लॉकेज हो गई। 65 डंपर्स मैंने निकाले वहां से, यानी किसी सीट पे ना होने के बावजूद? ना, हाँ, किसी सीट, कोई ओहदा नहीं, पार्टी में भी कोई ओहदा नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट अ स्मॉल वर्कर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो जो 65 डंपर्स निकाले थे ना सर, उसकी वजह से आज ये जितनी बारिशें हुई हैं उसमें पानी ज़्यादा देर तक रुका नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारा पानी 2-2.5 घंटे में मूव हो जाता था। शुक्र। यानी उसका सिस्टम ऐसा हो गया कि वो जो ब्लॉकेज थी वो हट गई है। ब्लॉकेज खत्म की सर। 65 डंपर्स आप समझते हैं कचरे के किसको कहते हैं? बोरियां, उसमें क्या क्या नहीं, बाइक्स तक उसमें निकली हैं। अच्छा, आप जो हमारे एक पॉइंट चल रहा था कि वो क्या मंशूर है, वो क्या सोच है जो आप चाह रहे हैं कि अगर वो एरिया में आप उसको कर लेते हैं तो आप समझेंगे कि यार मेरी मेहनत वसूल हो गई? जनाब, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दे दूँ, क्योंकि इस एरिया के अंदर, हमारे एरिया के अंदर कभी इतनी बड़ी पानी की लाइन नहीं डली है जो मैंने अप्रूव करवा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। 4400 फुट 4400 फुट की लाइन आपने अप्रूव करवा ली है। ठीक है, पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी की वजह जी। से, हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो हमारे सदूर हैं उन सब की वजह से मुझे 4400 दे दी गई है, और ओके भी कर दी गई, अप्रूव भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे रब ने चाहा कल नहीं परसों से इंशाल्लाह काम भी उस पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन इशू आ ही पानी कर रहा है। शारे पाकिस्तान से जो लाइन आ रही कुतियाना मोहल्ले की तरफ, उसके बाद रौनक इस्लाम, और ये जारी रहमानी चौक से तैयब मेडिकल तक,
सर ये पूरी लाइन जो है ना टूटी हुई है, क्योंकि अगर अब एक पाइपलाइन में पानी आ रहा होगा, अगर प्रॉपर आ रहा होता तो सबको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर हो रहा होता ना। वो लाइन ही हर जगह से टूटी हुई है और सारा पानी जा रहा है ज़मीन में। एक सर यहाँ से यहाँ तक लाइन आ रही है, एक सर सिद्दीकाबाद के लिए लाइन की गई है, ठीक है जी। एक लाइन जो है जो तैयब मेडिकल के सामने जो सुफा मस्जिद जो जा रही है ये वहाँ के लिए की गई है, और एक लाइन जो है हमारी जा रही है कराची हलीम से लेके एंड तक। ये पाइपलाइंस अगर लग जाती हैं फौरी तौर पे, इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, पानी का इशू हमारे एरिया में ख़त्म हो जाएगा। और सर थोड़े आप समझे ना कि 1 महीना लगा लें, 1 महीने से मैं सेवरेजेस के काम अपनी मदद आपके तहत करवा रहा हूँ एरिया में जी। ये आप चाहें तो एरिया में पता कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, वी आर डूइंग समथिंग। और ज़्यादातर तो अपने पैसे पे करवा लेते हैं, वरना कहीं कंट्रीब्यूशन होती है तो मैं गली वालों को कह देता हूं कि आधे मैं दे रहा हूं, आधे आप दे दें, लेकिन फौरी तौर पे करें इसको। अच्छा, पानी की लाइन तो बहुत पहले हो जाती है। कहीं सर इसका मकसद इलेक्शन जीतना तो नहीं? नहीं, इलेक्शन जीतना नहीं है सर। देखें, इलेक्शन जीतने के लिए अगर करना होता तो मैं खुद चेयरमैन के लिए खड़ा होता। हाँ, ये तो ठीक है, अगर मुझे अपनी ज़ात के लिए कुछ करना होता तो मैं खुद चेयरमैन के लिए खड़ा होता और मैं अपने मुफादात पहले देखता। मुझे कोई मुफाद की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस तरीके से हमारे लोगों को देख रहा हूँ, हमारी कम्युनिटी के लोग, और भी दूसरी भी कम्युनिटीज़ हैं, बाकी भी हमारी मेमन कम्युनिटीज़ हैं, उर्दू स्पीक मेरे भाई बहुत सारे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अभी आप समझे ना कि उनके गलियों के अंदर 1.5 फुट तक है ना कीचड़ भरा हुआ रहता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ज़्यादा विदाउट द पावर्स, इतनी पावर्स नहीं मेरे पास, थोड़ा बहुत जो मेरे पास है, जहाँ पर हो सकता है आप जैसे दूसरे भाई बैठे हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ज़रिए मैं चेंजेस करवा रहा हूँ। चाहे वो इसमें सेवरेजेस की लाइंस हो, उसके अंदर गटर के ढक्कन हैं, हमारे रिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें। कितने तो गटर मैंने बनवाए हैं अभी, क्योंकि सारे मोस्टली टूटे हुए थे। और रोज़मर्रा पे हमारी ये जो कचरा कुंडियाँ जो बनी हुई हैं, आपको पता है बारिशें हुई हैं, अलाइशे। और सबसे बड़ी बात ये, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अलाइशे उठाई हैं। अच्छा, एरिया में सारे यूसी में? सर जी, ये उसी एरिया से मोर देन 40 गाड़ियाँ मेरे पास थी, जिसमें हमने 1128 एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ था, जिसपे आप सिर्फ अपनी लोकेशन भेजें, अ पर्सन विल कम एंड पिक दिस, वो उठा लेगा सारी। अच्छा फरीद भाई, अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो अपनी ज़िंदगी हमने गुजारी है उसमें यही देखा गया है कि इलेक्शन से पहले हर जमात, हर नुमाइंदा वो जैसे हम कहते हैं कि सब्ज़ बाग दिखाता है कि भाई हम यूँ करेंगे, हम यूँ करेंगे, हम यूँ करेंगे। और ये जो एरिया का जो दुख इस वक्त आपका, जब आप बता रहे हैं कि भाई पानी का सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, इसके अलावा कई मसाइल हैं जो इलाके में हैं, तो ये आप कर पाएंगे? ये आपको किस तरह से लगता है? क्योंकि हमने तो पिछले लोगों को ये रोते हुए देखा है कि हमारे पास पावर्स नहीं है, हमारे हाथ में इसका इख्तियार नहीं है कि हम ये कर लें। किस तरह से आप समझते हैं कि आप ये कर पाएंगे? ये आपका वैलिड पॉइंट है। इस पर मैं आपको ये कहूँगा, देखें, सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, ठीक है, वी आर हैविंग द एडमिनिस्ट्रेशन। इस एरिया से हमें कभी सपोर्ट मिली ही नहीं, हमारे लोग ही कभी आगे नहीं आए, कभी भी नहीं आए आगे। मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि पीस पार्टी है अभी सिंध गवर्नमेंट में है, मैं उनका एक छोटा सा वर्कर, एक छोटा सा नुमाइंदा जो आगे आया हूँ। मुझे पता है कि मैं फंड्स लेकर भी आऊँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। जब मैंने वहाँ के लोगों को कहा है कि अगर आप हमें मुंतखब करते हैं और हम आपका काम नहीं करते, आप हमें गिरबान से पकड़िएगा। ये आपने अपने इलाके के लोगों को कहा है? जी, ये मैंने लोगों को कहा है कि आप हमें गिरबान से पकड़िएगा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। मैंने पैनल उतारा है कि वो लोग वो उस इलाके को सर्व करें, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी देन आई विल बी देयर फॉर देम। मैं 24/7 में अपने एरिया के लिए तैयार हूँ, हमेशा जागता रहूँगा। लेकिन मैं जिस तरीके से इसको लेकर चलना चाह रहा हूँ ना, एक मॉडल टाउन जो मैं बार बार जो कह रहा हूँ आपको, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ आपको कि मुझे नहीं लगता शायद इस तरीके से किसी ने काम किया होगा वहाँ पर। फरीद भाई, मॉडल टाउन फॉर एग्जांपल क्या? जैसे इस तरह से, जैसे हम वो कराची को पेरिस बनता हुआ देखने वाले थे, या इस तरह से सर?
नहीं, मैं देखें, मैं सॉरी टू से, दरअसल ये एक आम पब्लिक की आवाज है देखिए, जो हम चाह रहे हैं कि आप तक पहुंचे और आपके जरिए से दुनिया भर तक पहुंचे कि भाई होना क्या चाहिए और अनफॉर्चुनेटली क्या है जो हम मिस कर जाते हैं। देखें, मैं आपको बताऊं, हमारे एरिया के अंदर पार्क्स बहुत कम है, अगर हैं भी तो वो बंजर है, मेंटेन नहीं हो रहे। मेंटेन नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे एरिया में यूटिलिटी स्टोर तक नहीं है, ठीक है जी। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं है। मैं वो सारी चीज़ें लेकर आऊँगा, लेकिन साथ साथ अभी जो मैं कर रहा हूँ, जैसे सेवरेजेस की लाइन कर रहा हूँ, पानी की जो अप्रूवल हो गई है वो इंशाल्लाह कल नहीं परसों से काम शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स जो गलियों के अंदर लाइट्स है वो अभी मैं थोड़ी बहुत दे चुका हूँ, अभी मैं और भी दे रहा हूँ। लग रही हैं जी, लग रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लग रही हैं। आप चाहें तो खुद ऑन ग्राउंड जाके पता करें कि ये हो रहा है नहीं हो रहा। नहीं सर, हमारा तो मकसद सिर्फ एक है, मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ एक है कि इलाके की फलाह के लिए काम हो। अगर कोई नुमाइंदे वहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो जो वादे कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। जब लोग सुकून पाएंगे ना सर, तो आप देखेंगे अलमिया हमारा ये रहा है कि हमें ये सब नहीं मिला, नेगेटिविटी इसी वजह से। लेकिन अगर अल्लाह करता है कोई इस तरह का काम होता है जो इलाके की फलाह के लिए हो, तो वोटर क्यों नहीं वोट देगा। मैं आपको एक बात बताऊं ना, असल में अवेयरनेस बड़ी कम है लोगों की। अब हर किसी का दिल, हर किसी सियासी पार्टी में जिसका दिल चाहे किसी भी सियासी पार्टी से होता है, लेकिन मैंने इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कह रहा हूं क्योंकि वी आर हैविंग द एडमिनिस्ट्रेशन, हम करवा सकते हैं काम, आप हमारा साथ तो दें। देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ यूटिलिटी स्टोर नहीं है, डिस्पेंसरी हमारी गवर्नमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोड्स गलियां सब टूटे हुए हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है जी। पार्क्स हमारे पास प्रॉपर नहीं है, कोई देखता नहीं है उसको, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें करना चाह रहा हूँ, सारी चीज़ें। और माशाल्लाह से एक हमारी कम्युनिटी के एक हैं, बुज़ुर्ग हैं, कल ही मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा यहाँ पर जिस तरीके के लोग हमारे रहते हैं, कोई एक रूम में, कोई 2 रूम में रहता है, कभी कभार हमारे यहाँ जिनकी मैयतें हो जाती हैं, बड़ी छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं हमारी, सीढ़ियाँ बहुत छोटी हैं जो हम टर्न तक नहीं कर पाते। तो मेरी ये सोच है कि कम से कम एक छोटा सा एक सर्द खाना भी मैं बनाऊँ बहुत ज़बरदस्त, हुसैनाबाद पे, बहुत ज़बरदस्त, जो आज तक तो बना नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपनी हयाती में बना कर रहूँगा। नहीं, ये मसाइल मैंने भी सुने थे कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बिल्डिंग में जगह सीढ़ी पे ना होने की वजह से मैयत को बहुत परेशानी होती है। असल में अगर इस तरह का कोई काम कर जाएंगे तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह। हमारे यहाँ गलियों में बाइक्स भी खड़ी हुई होती हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मतलब समझे ना कि घर में रखने की जगह है मगर लोग फिर पूरे नहीं कर पाते, हम बेहुरमती होती है मैयत की। बहुत चीज़ें हैं जनाब, बहुत चीज़ें हैं, आप कभी ग्राउंड पे उतरें तो आपको पता चलेगा। मैंने अभी तो ना राइट नाउ जो मैं देख रहा हूँ, अभी मेरे अपने दोस्त, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अपने दोस्त इस मतलब ऐसी गंदगी या नशों में पड़ जाएंगे। मैंने तो उनके लिए रिहैब सेंटर का भी सोचा है। मेरे दोस्तों की वालदाएं आती हैं, मेरी कम्युनिटी से भी हैं लोग, दूसरी कम्युनिटी से भी हैं, उर्दू स्पीक भी मेरे दोस्त हैं। मैं चाहता हूं कि मैं रिहैब सेंटर भी उनके लिए करूं, कहीं और करूं, नॉट इन द एरिया, बट मैं चाहता हूं एक रिहैब सेंटर भी बनाऊं, क्योंकि मेरे दोस्तों की वालदाएं मेरे पास आती हैं तो मैं, आप समझे ना कि मैं बात नहीं कर सकता उनके आगे। और वो दोस्त जो मुझसे भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हालांकि मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं कराची आ गया था, तो मैं मेरी स्कूलिंग मैंने की फाल्कन हाउस से भी की, फिर सन ऑक्सफोर्ड से भी की। वही मेरे दोस्त जो थे हमारी मेमन कम्युनिटी के, दूसरे भी हैं आज जो मतलब समझे ना कि बड़े उल्टे सीधे चक्करों में, मंशियात, इन चीज़ों में सब लगे हुए हैं। मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश तो, मैं कोशिश तो जारी रखूँगा, अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, लेकिन मैं इंशाल्लाह इस एरिया के लिए बहुत कुछ कर जाऊँगा, मेरे रब ने चाहा तो। आपके आंखों के आंसू ही वो एक पैगाम है, और अगर अल्लाह ताला चाहे कि भाई अगर आपका ये जज्बा सच्चा है और आप एरिया की फ़लाह के लिए और अपने लोगों की मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अगर तो ये सोच रखते हैं, देखना दिलों के भेद अल्लाह जानता है, अगर ये सोच रखते हैं तो मैं आवाम को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है कि वोट देने ज़रूर निकलना है। जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप इलाके की बेहतरी के लिए
अच्छा समझते हैं और जिसे आप चाहते हैं कि भाई वो ये पानी के मसाइल, इसी तरीके से सेवरेज के मसाइल, इसी तरह से जो इलाकाई मसाइल होते हैं, जिस तरह से इन्होंने तवज्जो दिलाई कि नशे वाला मामला भी कुछ लोगों में है, इसी तरीके से मय्यत के हवाले से कि वहाँ कोई इस तरह का सेंटर नहीं कि जहाँ गुस्ल और ये इस तरह के मामलात तय हो जाएं, ताकि तंग गलियों में और तंग सीढ़ियों पर मय्यत की बेहुरमती ना हो। बात बहुत अच्छी है, लेकिन बात फिर वही है कि अगर तो इनका जज्बा जो है वो सच्चा है तो आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि जहां आपका दिल मुतमईन होता है आपने निकलना ज़रूर है और अपना वोट ज़रूर कास्ट करना है, चाहे आप जिससे मुतमईन हो उससे दें। अच्छा सर, एक और बात जो मौके के हिसाब से मैं चाहूँगा कि आपसे पूछ लूँ। फरीद भाई, सिलसिला चल निकला है, हर जगह पर इलेक्शन की जाहिर सी बात है गहमा गहमी है, हर एरिया में लोग लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरा होता पता है क्या है कि बाज़ लोग सिर्फ इसलिए घरों से नहीं निकलते कि होना क्या है, होना तो वही है जो इनको करना है या जो अरबाब इख्तियार ने करना है। तो ये जो सोच बनी हुई है, आप इसको कितने हद तक सही समझते हैं? देखें, जो पास्ट में हुआ वो यही था, लेकिन अब इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे हम आएँ चाहे हम नहीं आएँ, हम अपनी कोशिशें हमारे एरिया के लिए जारी रखें। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं सिलेक्ट हुए तो भी आप जी, हम करेंगे, इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये मैं ऑन एयर आपसे बात कह रहा हूँ, मैंने कल नहीं परसों भी एक जगह पे कहा कि देखें, मैं बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जितनी बातें मैंने कही है ना, इंशाल्लाह ये मैं कर कर दिखाऊंगा, चाहे उसमें कोई मेरा साथ दे या ना दे। मैं इस एरिया को मॉडल टाउन बना के रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छी सोच है। अच्छा सर, एक और जो मामला जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि होता यह है कि मसलिहतन या अपने अपने रिलेशन की वजह से फेवर सिर्फ उनको दी जाती है जो करीब के लोग होते हैं। लेकिन मेरे आई एम सॉरी टू से, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो मैं अपनों को फेवर दूं और दूसरों को छोड़ दूं। नहीं, सबको एक ही लाइन में लेकर चलना है। मगर सर वो सीट मिल जाने के बाद तो सोच चेंज हो जाती है ना, नहीं, कि इसने हमारे साथ यूं किया था, हमने यूं करना है। नहीं 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 सर, अगर जिन्होंने पहले किया है, मैंने आपको फिर कह रहा हूँ बार बार, वो उस सोच को ही ख़त्म करने के लिए मैं आया हूँ कि जो पास्ट में हुआ, आप पास्ट को आप समझे ना, प्रेजेंट से ना जोड़ें। प्रेजेंट में इंशाल्लाह आप देखेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कुछ नया होने जा रहा है? इंशाल्लाह नया होने जा रहा है। अभी तो बहुत चीज़ें हो चुकी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं कह सकता। हम पानी के लिए परेशान हैं, हुसैनाबाद पे, करीमाबाद पे, इन जगहों पे पानी से बड़ा काम हमारा होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आधा हो भी चुका है, वो जल्द इंशाल्लाह आएगा भी आपके सामने। इलाके के लोगों की भलाई के लिए, बहुत, सिर्फ इलाके के नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए सर, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। उसकी कुछ बातें खुल सकती हैं? आई एम सॉरी, इस वक्त आप मुनासिब नहीं समझते? मैं मुनासिब नहीं समझता और ना मैं वो बात अभी कहना चाहता हूँ। इंशाल्लाह जब होगा तो सबके सामने होगा। आपके कैंडिडेट्स के नाम बता सकते हैं कि इस वक्त कौन है जो चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए आपने सिलेक्ट किए हैं? रहमतुल्लाह हमारे काउंसलर के लिए हैं, ब्लॉक 2 फर्डलबी एरिया से हमारे, ठीक है जी। अच्छा, अहमद, बहुत पुराना नाम है, वो एक ज़माने में अख्तर मेमन साहब थे यहाँ पर हमारे काउंसलर, उनके साथ भी रहे काम, सिद्दीकाबाद के हैं वो भी हमारे काउंसलर हैं। चेयरमैन के लिए हमने जो लिया है वो यासिर मेमन करके लड़का है, ठीक है। ही इज़ अ टफ गाय और एजुकेटेड बच्चा है और वो वैसे भी समझे ना कि समाजी कारकुनी है, तो इस वजह से मैं उसको यहाँ पर लेकर आया हूँ कि ही शुड बी द कैंडिडेट ऑफ द चेयरमैन, क्योंकि मुझे पता है वो चेक एंड बैलेंस के साथ चल सकता है। तो ये वादे इरादों के साथ हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जो मैंने पहले कहा कि वोट देने ज़रूर निकलना है। दूसरा ये कि जो भी वादे किए जा रहे हैं, जो इरादे किए जा रहे हैं, वो यकीनन कोई एक शख्स मुकम्मल कर जाए इस तरह होता नहीं है। तो मिलजुल के आपने अपने इलाके की फलाह के लिए काम करना है। UC 7 के हवाले से हमारी बात चल रही थी
और फरीद भाई ने तमाम डिटेल्स बताई जो कि करीमाबाद हुसैनाबाद का इलाका लगता है। तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से वहाँ पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इसी तरह काउंसलर का ये पूरी टीम बनाकर फ़रीद लालू साहब काम कर रहे हैं। आप फिर मैं वही कहूँगा कि जहाँ मुनासिब समझें वोट ज़रूर कास्ट करें और अपने एरिया की फलाह व बहबूद के लिए ज़रूर घरों से निकलिए। फुज़ैल बंदानी को इजाज़त दीजिए इस सवाल के साथ कि सवाल तो बनता है और सवाल बनता था, इसीलिए हमने सवालात किए और इससे किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर हमारी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन होता क्या है कि बात वही है जो वहाँ के अवाम के दिलों की बात है। सवाल वही करेंगे जो अवाम के दिलों का सवाल है। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।